बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग। फर्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल है, बहुत प्यारा स्टिच होकर आया है। चलते हैं इसको ओपन करके देख लेते हैं। इतनी माशाल्लाह से हैवी शर्ट है और इतनी कोई शाइन कर रही है कि दिल ले गई। अच्छा, इस तरह के 3D फ्लावर्स इसके ऊपर दिए गए थे जो अटैच हुए हुए थे। नेक लाइन आपको दिख रहा होगा, नज़दीक से दिखा दूँगी। लेकिन इस तरह 3-4 पैचेस अलग-अलग से दिए हुए थे जिनको जोड़ के एक कमीज़ तैयार की जाती है। तो ख़ैर नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह इस पर स्टोन वर्क था, साथ ही साथ इस पर जो सीक्वेंस यूज़ हुआ है, क्या शाइनी में है, क्या उसकी लुक आ रही है। मतलब काफ़ी शेड में भी है और लुक भी बहुत प्यारी है। बाकी इस तरह पल्स के साथ स्टोन वर्क किया गया है और ये आपको दिख रहा होगा। ये इसका मिड का पैनल जो को जॉइंट करने के लिए एक अलग से पैच दिया गया था। साइड का पैच अलग से था, दरमियान का पैच अलग से दिया गया था। जब ये सारे पैचेस जुड़ते हैं तो तभी प्रॉपर लुक बनती है। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। जैसे कि ये पैटर्न दिया गया था, प्योर क्रिंकल शिफॉन और ऑर्गेन्जा का मिक्सचर है ये सूट। इस तरह ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया है। ज़ाहिर बात है, मतलब सीक्वेंस वाला है, साथ में पल्स का भी काम हुआ है। ये एक अलग से पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक किया गया है। ये चेक करें, यहाँ पर अटैच किया गया है और इसके नीचे स्लीव्स के लिए एक बॉर्डर दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। कट वर्क किया गया नीचे वाली साइड से, ऊपर से एप्लिक कर दिया गया और साथ ही साथ हमने इस पर पल्स ऐड कर दिए। ये चेक करें, इस तरह हमने पल्स को ऐड किया, साथ ही साथ हमने नीचे से इसको कट वर्क कर दिया। कट वर्क करने से ये होता है कि एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और प्यारा सूट भी दिखता है। चलते हैं इसके दामन की तरफ आ जाते हैं। ये अलग से पैच दिया गया था, नीचे अलग से पैच है। अब ये पूरा का पूरा एप्लिक किया गया है और डबल धागे के साथ या डबल तरीके के साथ इसको एप्लिक किया गया है। ये तो अब ज़ाहिर बात है दर्जी ने किया है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है वहाँ से इसको इसके साथ जोड़ा गया है। काफ़ी हैवी शर्ट है माशाल्लाह से, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है तो ज़ाहिर बात है हैवी तो होगी। इस तरह लेज़र कट वर्क के साथ ये सीक्वेंस वर्क की पैनल दिया गया था, इसको अटैच किया गया। बाकी नीचे की साइड पर एक और पैच था जो कि क्या बोलेंगे, पल्स और स्टोन का काम हुआ है और ये भी अच्छा खासा हैवी वज़नी सूट है ये। क्योंकि जब ये पैचेस अलग-अलग दिए जाते हैं तो वो इतना वज़न फ़ील नहीं होता, लेकिन अब ये प्रॉपर शर्ट बन गई है तो अच्छा खासा वज़न है। ख़ैर, यहाँ हमने पल्स को भी ऐड कर दिया। मतलब क्या लुक आई है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। मारिया बी के हिट कोड में से एक है। और अच्छा, ये बिल्कुल उड़न छू हो चुका था, वेबसाइट पे तो नज़र ही नहीं आता था, लेकिन ये दोबारा से रीस्टॉक हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी इसके साथ रॉ सिल्क का ट्राउज़र और इनर का फैब्रिक दिया गया था। 4 पीस का ये सूट है तो हमने इनर को अटैच कर दिया, साथ ही साथ हमने ट्राउज़र को प्लेन रखा है क्योंकि इतनी हैवी शर्ट थी और प्लेन ट्राउज़र प्यारा दिखता है। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। नेट में इसका दुपट्टा दिया गया था, ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारा इसका दुपट्टा दिख रहा है। जिस तरीके का सिरोस्की वर्क इसके ऊपर हुआ है, स्टोन वर्क बोलेंगे या सिरोस्की वर्क, डबल शेड में सिल्वर गोल्डन का टच है। उसके साथ इस तरह फ्लावर्स बंचेस बंचेस में बनाए गए हैं। बाकी मतलब इसकी शाइन भी बहुत प्यारी लग रही है और नेट के ऊपर इस तरीके का काम बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यानी कि वाइट के ऊपर गोल्ड और सिल्वर का टच बहुत प्यारा है। ये अलग से पट्टी दी गई थी जिसको प्रॉपर यहाँ पर नेट के ऊपर एप्लिक किया गया है। और यकीन माने, नेट के ऊपर जब एप्लिक किया जाता है तो टेलर वो वाला काम लेता ही नहीं है कि नेट के ऊपर एप्लिक किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
कट वर्क भी किया गया है, जैसे कि आपको होल्स भी दिख रहे होंगे, होल्स भी बनाए गए हैं। साथ में हमने लेस को अटैच कर दिया क्योंकि एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है। और इस पर हमने लेस भी कट वर्क स्टाइल में चूज़ की, जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी करी है, बड़ी प्यारी दिख रही है। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड सूट है, बहुत प्यारा दिख रहा है, लेकिन कॉस्टली ज़ाहिर बात है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव सूट है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी का बहुत ही प्यारा लग्जरी वेडिंग कलेक्शन से लिया गया है। और जो इसका कलर मुझे ठा करके अच्छा लगा है, ऑलिव ग्रीन कलर में इस तरीके का सूट दिया गया था, यानी कि लहंगे का ये फैब्रिक दिया गया था। इस तरह ये इसका फ्रंट पैनल आपको दिख रहा है। ये बॉडी दी गई थी जिस पर सीक्वेंस का पर्ल्स का काम हुआ हुआ है, साथ में गोटी वर्क भी है। नज़दीक से दिखाती हूँ, चेक करें। इस तरह सितारा भी ऐड है डिफरेंट स्टाइल में। कुछ लेज़र कट वर्क के साथ भी काम किया गया है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ इसमें तिल्ला वर्क किया गया है। और ये चेक करें, यहाँ पर पल्स ऐड किए गए हैं, ये इसके साथ दिया गया था। गोटी वर्क के साथ ये पल्स अटैच किए गए हैं। डिफरेंट किस्म का सितारा यूज़ हुआ है, थ्रेड वर्क भी है। अब मतलब चेक करें ना, इसका पैटर्न कितना डिफरेंट भी दिख रहा है हर तरीके से, यानी कि जो फ्रंट नेक लाइन आया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था और गेंजा के ऊपर इस तरह ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसके स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है, जिसको तिल्ला वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क, मतलब सारी चीज़ों को ऐड किया गया। साथ में स्टोन वर्क भी दिया गया। यह अलग से पट्टी दी गई थी जो यहाँ पर अटैच कर दी। मतलब चेक करेंगे कितना प्यारा कंट्रास्ट दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन के साथ शॉकिन पिंक का कंट्रास्ट। साथ ही साथ हमने ये सीक्वेंस वाली लेस इसके बाजू के आगे लगा दी, क्योंकि एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। बाकी टिच बटन हमने अटैच किया क्योंकि ये थोड़ी सी हमने फिटेड बनाई है। साथ में इनर को अटैच किया गया क्योंकि मेरी क्लाइंट को फुल स्लीव्स के नीचे भी इनर चाहिए था। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। इस तरह कलियां कलियां दी गई थी, इन कलियों को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद ये प्रॉपर पूरा फ्रॉक बन गया। अब चेक करें, इसकी अनस्टिच की वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। जब इस तरह फैब्रिक दिया जाता है तो बिल्कुल समझ नहीं लगती, लेकिन जब इसको प्रॉपर स्टिच होकर ये सामने आता है तो इसकी लुक नज़र आती है। खैर, यहाँ पर ये दो किस्म की कलियों को अटैच किया गया। एक तो फुली एम्ब्रॉयडर्ड कली है जिस पर सीक्वेंस वर्क भी है, थ्रेड वर्क है, स्टोन वर्क है, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। और एक जो आपको ये वाली कली दिख रही है, इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ साथ सीक्वेंस वर्क है और गोटी वर्क भी साथ में दिया हुआ है। अब देखें ना कितना ये भरा भरा हुआ लग रहा है और कितनी प्यारी लुक आई है। बाकी इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए ये दो किस्म के पैचेस दिए गए थे। एक सीक्वेंस वाला पैच है जो हमने ऊपर की तरफ अटैच किया, बाकी ये दूसरा फिरोज़ी रंग में पैच, मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये कोई इतना प्यारा कंट्रास्ट है, ऑलिव ग्रीन का फ़िरोज़ी कलर, साथ में शॉकिन पिंक ऐड किया गया है, मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ में हमने नीचे सीक्वेंस वाली लैस को अटैच कर दिया, मतलब ये इसका अच्छा खासा फ्लेयर बना है। बाकी हमने इनर को भी अटैच किया, यहाँ पर कलियों वाले फ्रॉक में ही बनाया गया इसे। ये चेक करें, इसका भी फ्लेयर अच्छा खासा बड़ा है और कलियां भी अच्छी खासी हैं। फैब्रिक इसका रॉ सिल्क है, बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब अच्छी रॉ सिल्क है। साथ ही साथ हमने अंदर की साइड पे सारा इसको ओवरलॉक कर दिया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं अंदर से दिखाया करे, भाई दिखा देती हूँ, लेकिन सम टाइम मुझे याद ही नहीं रहता। ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड का फैब्रिक कुछ इस तरह दिया गया था, छोटी छोटी सी बूटी हुई हुई है ओवरऑल ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ, जैसे कि आपको दिख रही होगी। ये चेक करें, जो आपको शॉकिंग कलर में दिख रहा है ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। बाकी सीक्वेंस वर्क विद तिल्ला वर्क, मतलब ये फुली कलियां जो दी गई हैं इस तरह की हैं। बाकी बैक साइड के लिए भी ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। साथ ही साथ हमने सीक्वेंस वाली लेस को भी ओवरऑल पूरे फ्रॉक के घेरे पर लगा दिया, मतलब इसका अच्छा खासा फ्लेयर भी आया है, घेरा भी अच्छा खासा है, मतलब एक प्रॉपर लुक तो तभी बनती है। अच्छा, जो इसकी ऊपर वाला पोर्शन है यानी बॉडी की बैक साइड, वो जस्ट प्रिंट के साथ है। बाकी चलते हैं, इसके साथ हमने लहंगा बनवाया।
इस तरह कलियों में लहंगा बनाया गया है। बाकी गोटी हमने लगा दी है इसको स्ट्रेट, जैसे कि आपको दिख रही होगी, बिल्कुल बारीक वाली गोटी जिस तरह मॉडल कार्ड पे था, बिल्कुल इसको उसी तरह स्टिच करवाया गया। साथ ही साथ हमने नीचे भी सीक्वेंस वाली लेस, ये वैसे मैंने टेलर को नहीं बोली थी, उसने ख़ुद से ऐड कर दी। ज़ाहिर बात है, मुझे भी जब सिर्फ कपड़ा होता है ना, तो आपको नहीं पता होता कि कितना फ्लेयर बनेगा और आपको कितनी चीज़ बाय करनी है। तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मैं बाय कर लेती हूँ कि कमी ना हो, क्योंकि फिर बाद में चीज़ मिलती नहीं है। तो वो जो है ना, जब टेलर को खुली चीज़ मिल जाए ना, तो वो कहते हैं हर जगह पर ही लगा दी जाए। तो खैर इस तरह इसकी बेल्ट को रखा गया और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरी क्लाइंट का साइज़ था उस हिसाब से। बाकी इस तरह ज़िप भी लगा दी गई, साथ ही साथ हुक को साथ अटैच किया गया है। और अभी मैं दिखाती हूँ, इस तरह प्लेट्स बनाई गई हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको लूज़ और फिट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। जब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊंगी, यकीन माने जब ये मुझे रिसीव हुआ था, इतने ज़्यादा पीसेस में था, मेरी समझ से बाहर था कि ये किस तरह बनेगा। लेकिन मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। जो लोग डिटेल में स्टिचिंग सीख रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, ये वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह ये पीसेस में दुपट्टा दिया गया था। 4 किस्म के पीसेस थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसका मिडल पार्ट ऑर्गेन्जा में है और बाकी जितनी भी आपको इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये 3 किस्म की ब्लॉक प्रिंटिंग में दिए गए थे। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, जो यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक किया गया और एप्लिक भी ये तिल्ले से किया गया। और ये पैचेस अलग से दिए गए थे, नज़दीक से दिखाऊंगी तो आइडिया हो जाएगा। अब चेक करें, ये जो शॉकिन पिंक में पट्टी दी गई थी, इस पर तिल्ला वर्क हुआ है, साथ में पन्नी वर्क के साथ ये पट्टी दी गई थी और इसको तिल्ले से ही एप्लिक किया गया। बाकी अगेन ये जो पट्टियाँ जोड़ी गई हैं और इसके ऊपर हमने लेस को अटैच किया। अब आप लोग कहेंगे ये तो बहुत आसान है, सभी कर लेते हैं, तो बिल्कुल सभी कर लेते हैं। बाकी कॉर्नर पर भी जो पट्टी दी गई थी, इसको भी हमने अटैच किया, साथ ही साथ हमने दुपट्टे पर भी सीक्वेंस वाली लेस को लगा दिया। अब यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें ऊपर से देखें कितने मज़े की लग रही हैं। जो इसकी लुक आई है, मतलब बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। मैं इसकी बैक साइड आपको दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली अक्सर लोग ना मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं बैक साइड दिखाएं। वो बच्चियाँ जो मुझे मैसेजेस करती हैं कि हम स्टिचिंग सीख रहे हैं, तो हमें काइंडली बैक साइड लाजमी दिखाया करें। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। चेक करें, ये पूरा दुपट्टा गुम सिलाई के साथ बनाया गया है। कहीं से आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी और जितनी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, यकीन माने अगर इसकी सिलाइयाँ अंदर की साइड से दिखती तो वो दुपट्टे की लुक नहीं आनी थी। लेकिन जिस तरह इस दुपट्टे को स्टिच किया गया, 10 और 10 मतलब ठा करके मेरे दिल पर ये सूट भी अच्छा लगा, कलर कंट्रास्ट, और दुपट्टे की मैं तारीफ़ करूँगी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं और कहते हैं नज़दीक से दिखाया करें, उल्टा करके दिखाया करें, क्योंकि वो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये कलमकार का 3 पीस का सूट है, ओपन करके दिखाती हूँ। येलो कलर के साथ थोड़ा सा क्या बोलेंगे, रेडिश मैरून कलर का कंट्रास्ट किया गया है। इस तरह की पट्टी साथ में दी गई थी। नेक लाइन पर भी थोड़ा सा प्रिंट हुआ था, लेकिन ये पट्टी अलग से थी जो हमने यहाँ पर, मतलब एक अलग से नेक लाइन बना हुआ था जो यहाँ पर हमने एप्लिक कर दिया, जिस पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा तिल्ला वर्क के साथ इस पर स्टोन वर्क किया गया है। साथ ही साथ हमने कॉर्नर पर किंगरी वाली लेस को भी अटैच कर दिया। बाकी सिल्क का ये सूट है और इस पर डिफरेंट किस्म के सीक्वेंस, थ्रेड वर्क नहीं, सीक्वेंस का काम है, थ्रेड वर्क भी है, साथ में गोटी वर्क भी दिया गया है। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स। फिटेड में हमने स्लीव्स बनाए हैं। ये पैच अलग से दिया गया था जो यहाँ पर हमने लगा दिया। टिच बटन के साथ बनाया गया, क्योंकि थोड़े से फिटेड स्लीव्स हैं तो वो टिच बटन के साथ सही रहते हैं। आगे हमने किंगरी वाली लेस को लगा दिया, जो इसको कॉम्प्लीमेंट करिए, एक फिनिशिंग आ जाती है पूरे सूट में। कलर बहुत प्यारा है। इस तरह इसका दामन ए लाइन शेप में रखा गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये सारा काम इसके ऊपर हुआ है। डिफरेंट किस्म का सितारा है, साथ में दबका यूज़ हुआ है, स्टोन वर्क भी है, गोटी वर्क भी है।
तो चेक करें, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसका दामन देखते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी साथ में, ये हमने यहाँ पर दामन पर लगा दी, आगे पीछे दामन पर अटैच की गई है। साथ ही साथ हमने गोटी भी नीचे वाली साइड पर फिनिशिंग के लिए लगा दी, क्योंकि एक प्रॉपर लुक होती है, अच्छा लगता है। साथ में चौक पर भी हमने गोटी लगा दी और चौक पर अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी, जिसको प्रॉपर पूरा एप्लिक किया गया है। अंडर आर्म से लेके पूरा चौक पर ये पूरी पट्टी एप्लिक की गई है। चेक करें, नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह ये पट्टी थी और ये भी तिल्ला वर्क के साथ पूरी एप्लिक की गई है, क्योंकि जो इसका कलर जा रहा था वो तिल्ला वर्क के साथ जा रहा था। और इस तरह इसको अंडर आर्म से लेके नीचे तक एप्लिक किया गया है और आगे पीछे, यानी चारों साइड पर इसको इस तरह लगाया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड ओवरऑल तो प्रिंट के साथ है, कोई सीक्वेंस वर्क नहीं है, लेकिन ये पट्टी हमने यहाँ पर अटैच कर दी और ये सारी एप्लिक की गई है। और जब इस तरह के सूट बनते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अक्सर क्लाइंट पूछता है, तो ज़ाहिर बात है जब सूट स्टिच होता है ना, तो तभी टेलर अपनी स्टिचिंग बताता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कॉस्ट तो एप्लिक वाले को चली जाती है। तो खैर चलते हैं। इसके साथ हमने चूड़ीदार पजामा बनाया, ये जैसे आपको दिख रहा होगा। रॉ सिल्क इसका फैब्रिक था और अच्छा खासा बन गया। मुझे लग नहीं रहा था कि 2.5 गज़ का जो शलवार का कपड़ा दिया गया होता है उसमें चूड़ीदार आ जाएगा। ये मुझे काफ़ी चुनट के साथ दिख रहा है। बाकी चलते हैं, इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। बिल्कुल लाइट वेट स्लब दुपट्टा दिया गया है, या ऑर्गेन्जा, डल ऑर्गेन्जा में दुपट्टा है। थोड़ा सा शाइन में है, जैसे कि आपको इसका शाइनी दिख रहा होगा। क्या बोलेंगे इस दुपट्टे को, समटाइम्स सारी बात है मुझे नाम नहीं आते। कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी ये पट्टी दी गई थी, इसको भी बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है और नीचे वाली साइड आपको दिख रही होगी, इसको कट वर्क किया गया। साथ ही साथ इसको तिल्ला वर्क के साथ दोबारा से कढ़ाई की गई, मतलब क्योंकि वो फिर लुक नहीं आनी थी। अगर शॉकिंग कलर या येलो कलर का धागा होता तो वो अजीब सी हो जाती। और जब तिल्ला वर्क किया जाता है तो आपको ख़ुद भी आइडिया होना चाहिए कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, स्टिचिंग चार्जेस पूछते हैं। भाई हर सूट के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ। खैर, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते जाएं। बाकी आने वाली वीडियो मुश्क के आर्टिकल्स पर होगी, जो मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर ये आर्टिकल बाय किए, बस मुझे टाइम मिल जाए वीडियो बनाने का। तो खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।